अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम डीसी मशीन्स के पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसके पोल, जैसे इसके पोल्स हैं, आर्मेचर है, ब्रशेस हैं, एंड हाउसिंग है, शाफ्ट है ना। सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज कहाँ पे हमें नजर आती है ना। देखें, मोटर का जो बाहर वाला फ्रेम होता है इसे योक कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रशेस हैं, इसका ये वाला सीधी सीधी लाइन जो ब्रशेस एक्सिस कहते हैं, ये आर्मेचर है इसके बीच में। ये इसकी फील्ड की वाइंडिंग है। ठीक है, इसी तरह आर्मेचर के अंदर एक कोर भी होती है। जैसे देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे कोर होती है ना, इसकी वाइंडिंग हुई पड़ी होती है। इसी तरह आर्मेचर के अंदर भी एक कोर होती है। यहाँ पे ब्रशेस लगे होते हैं। ठीक है, ब्रशेस के साथ ब्रश होल्डर भी लगे होते हैं जो इससे आगे करंट ले रहे होते हैं। ठीक है, फील्ड कॉइल्स लगे होते हैं, जैसे ये एक फील्ड कॉइल है, दूसरा कॉइल ये। ठीक है, ये मेन एक्सिस है ये वाला इसका। एक दो और फोटो देखते हैं। जैसे देखें यहाँ पे आपको शाफ्ट भी नजर आ रही है। शाफ्ट के ऊपर सारी चीजें माउंट की जाती हैं, यानी कि सारा कुछ शाफ्ट के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसका आर्मेचर हो गया, इसके ब्रशेस हो गए, इसके कार्बन होल्डर हो गए, जितनी भी रोटेटिंग चीजें हैं वो सारी शाफ्ट के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, ये बॉडी या योक या एंड हाउसिंग हो गई, ये फील्ड कॉइल हो गए, इस तरह ये कम्यूटेटर लगा हुआ है। और ये देखें फील्ड पोल्स आ गए ना, फील्ड पोल्स एंड फील्ड कॉइल्स आ गए। ये शाफ्ट है, इस तरह इसके सारे कनेक्शन दिखाए गए हैं। तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखें, योक आ गया, मैग्नेटिक फ्रेम आ गया। ठीक है, सबसे बाहर वाला ऐसा होता है जो फिक्स होता है, जो माउंटेड होता है। इसका मकसद मेन होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसने डीसी मशीन को प्रोटेक्ट करना होता है। और दूसरा, इसने मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ देना होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ देना होता है तो उसको लो रिलेक्टेंस मटेरियल का बनाया जाता है। ठीक है, छोटी मोटरों में ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जबकि बड़ी मोटरें जो होती है उसमें स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के साथ साथ दूसरा क्या काम करता है, फ्लक्स को रास्ता देता है। पोल कोर्स एंड पोल शूज। ठीक है, ये क्या चीज होते हैं? देखिए, पोल कोर्स या पोल शूज होते हैं, ये योक के ऊपर बॉडी के साथ ये नट बोल्ट्स के साथ लगाए होते हैं। ठीक है, इन्होंने एक्साइटिंग कॉइल्स को या फील्ड के कॉइल्स को सपोर्ट करना होता है। ठीक है, इसके अंदर ताकि इसके जो कॉइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो। इसका एरिया क्योंकि ज्यादा होता है तो इसलिए इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है ज्यादातर पोल शूज को। देखिए, ये दिखाया गया आपको। फील्ड कॉइल या एक्साइटिंग कॉइल। देखिए, फील्ड कॉइल वो होते हैं जिनको आप एनर्जाइज करके उनसे मैग्नेट बना रहे होते हैं ना। तो इस काम के लिए ज्यादातर आप कॉपर यूज किया जाता है, कॉपर का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। इस आगे चलते हैं। आर्मेचर कोर। देखिए, कोर जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है, इसी तरह आर्मेचर के ऊपर भी कोर होती है जिसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसको सिलिकॉन की बनाया जाता है ताकि इसके अंदर क्या करे, लॉस कम से कम हो। अब जब आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसके अंदर क्या होता है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है आर्मेचर कोर के अंदर, जो कि ईएमएफ सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से एडी करंट लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो जो आर्मेचर कोर होती है इसका मकसद क्या होता है, कंडक्टर्स को स्लॉट प्रोवाइड करना और मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, आसान रास्ता मुहैया करना। आर्मेचर की वाइंडिंग। देखिए, आर्मेचर की वाइंडिंग नंबर जो कंडक्टर्स के ऊपर आप डिफरेंट कॉइल्स के साथ वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, कंडक्टर्स को कॉइल की फॉर्म में बना के उससे वाइंडिंग की जाती है। अब वाइंडिंग दो तरह से होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग वो होती है कि आर्मेचर के कंडक्टर्स के कनेक्शन या कॉइल्स के कनेक्शन इस तरह की जाते हैं कि नंबर ऑफ पाथ्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसको पैरेलल पाथ्स कहते हैं, इसको शंट वाइंडिंग आसान अल्फाज में कहते हैं तो भी कह सकते हैं ना। इसी तरह वेव वाइंडिंग में इस तरह कनेक्ट किया जाता है कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स दो होते हैं। ठीक है, आप इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए समझने के सारे कॉइल्स आपस में सीरीज में लगे हुए। कम्यूटेटर क्या होता है? देखिए, कम्यूटेटर का दो मकसद होते हैं मेन जो होता है। एक तो ये एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग टार्क को क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल टार्क या यूनिडायरेक्शनल करंट में वही फ्राहम कर देता है।
दूसरा ये रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सिलेंड्रिकल वेज शेप में ज्यादातर बनाया जाता है। कम्यूटेटर की शक्ल ये देखिए आपको ये नजर आएगी ना, देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होता है। एक्चुअली इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। इस तरह ब्रशेस देखिए, ब्रश जैसे होल्डर इस्तेमाल करते हैं, ब्रशेस क्या करते हैं कम्यूटेटर के साथ लगे होते हैं, ब्रश होल्डर जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। एंड हाउसिंग देखिए, एंड हाउसिंग बिल्कुल आखिर पे जो साथ में कनेक्शन लगे होते हैं बिल्कुल एंड पे, ठीक है, उसका मतलब सपोर्ट करना होता है उसको ना। और कह रहा है कि जी बेयरिंग, ठीक है, बेयरिंग्स मुख्तलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। देखें बेयरिंग्स का इस्तेमाल मेन जो इसका मकसद होता है वो फ्रैक्शन को कम करना होता है, ठीक है। आप मोटरसाइकिल में भी बेयरिंग्स इस्तेमाल करते हैं, आप गाड़ियों में भी बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं, तो मोटर में भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए शाफ्ट वो चीज होती है जो सीधा एक स्ट्रेट लाइन जो डंडा लगा होता है स्टील का नॉर्मली, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हमने आर्मेचर की कूलिंग फैन और सारी चीजें हमने उसी के ऊपर लटकानी होती, ठीक है। ये सारे मेन पार्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किया डीसी मोटर के, ठीक है। आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।